हेलो बच्चों। मैं डीएवी क्लास 6 चैप्टर 4 हिंदी की पुरस्कार पढ़ाऊंगी। रामनगर एक सुंदर शहर था। वह चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रामनगर एक क्या था, शहर का नाम था जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय थे। और वहाँ क्या थे, बालक और बालिकाओं के 10-10 विद्यालय थे। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते थे। और वे क्या करते थे, आपस में मिलजुल कर काम करते थे। प्रत्येक वर्ष वे मिल कर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते थे। और वे क्या क्या करते थे, प्रत्येक वर्ष क्या करते थे कि मिलकर पुरस्कार वितरण समारोह उत्सव मनाते थे। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते थे। और इस उत्सव में क्या होता था, सभी जो 10 विद्यालय थे वो भाग लेते थे। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। और इस प्रतियोगिता का विषय क्या था, सच्चे बच्चे कितने अच्छे। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम क्या होगा, सुनाया जाएगा। और जब जो सबसे ज्यादा अंक लाएगा छात्र, उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा के छात्र सतपाल को देने का फैसला लिया गया। और इस वर्ष क्या है, पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा का जो छात्र है सतपाल, उसी को देने का फैसला लिया गया है। और जलसे में हेडमास्टर साहब ने सतपाल की क्या की, सच्ची घटना को बताई। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। और सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, मतलब जिसको सबसे अधिक अंक आएगा उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। सतपाल एक निर्धन लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। सतपाल क्या है, एक निर्धन लड़का है। और निर्धन मतलब हो गया गरीब, गरीब लड़का। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। घर में एक छोटी बहन है और एक बूढ़ी दादी है। कमाने वाला कोई नहीं है। माता पिता नहीं है, सिर्फ एक दादी है और एक इसकी छोटी बहन है। और कमाने वाला घर में कोई नहीं है, सिर्फ एक सतपाल ही है जो कि अपने पेपर को बेचकर वो पैसे कमाता है। इसलिए सतपाल सुबह शाम क्या करता है, अखबार बेचता है। इसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। एक दिन की बात है, रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी। और उस दिन क्या था, संयोग था कि बहुत ज्यादा उस दिन बारिश हो रही थी। और सड़क पर कीचड़ भी था। कुछ कुछ बूंदे तब भी पड़ रही थी। और तब भी कुछ कुछ बूंदे बारिश की हो रही थी। सतपाल के कपड़े भी भीग गए थे। फिर भी वह पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। सतपाल का क्या था, कपड़ा भी भीग चुका था। फिर भी वह क्या कर रहा था, बैठकर पटरी पर बैठकर पेपर ही बेच रहा था। पहले भी वो कड़ी धूप में क्या करता था, पेपर बेच कर ही घर लौटता था। जब तक जब तक सब अखबार बिक ना जाए, मगर उस दिन का न जाने कोई अखबार खरीदने वाला आया ही नहीं था। और पहले भी वह धूप में क्या करता था, बैठकर अखबार भी बेचता रहता था, जब तक कि सारे अखबार उसके बिक ना जाए। लेकिन उस दिन भी वह क्या कर रहा था, तो अखबार ही बेच रहा था पटरी पर बैठ के। लेकिन न जाने कि उस दिन उसका पेपर बिक ही नहीं रहा था, कोई खरीदने वाला ही नहीं था। जब जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और एक भी ग्राहक ना आया, तब सतपाल घूम घूम कर लोगों के पास पहुंच पहुंच कर आवाज लगाई कि आज का ताजा अखबार लो, शाम का ताजा समाचार लो। और वो क्या किया कि घूम घूम कर बेचने लगी कि आज की ताजा अखबार लो, शाम का ताजा समाचार लो। ये बोलकर वो लोगों के पास जा जाकर आवाज लगाकर बेचने लगा। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। किसी को भी आज अखबार पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। सब घर जाने की जल्दी में थे, क्योंकि बारिश हो रही थी और लोगों को लग रहा था कि हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। इसलिए बारिश के कारण सभी लोग अपने घर जाने की जल्दी में थे और कोई उसका अखबार नहीं खरीदा था। इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था। और सूरज भी क्या हुआ, ढल गया था। सांझ का झूठ फूटा का घना होता जा रहा था। और सांझ का भी क्या है, सांझ पूरा सांझ हो गया था। और घना सा रात घनी होने होने जा रही थी। यह देखकर सतपाल को चिंता हो गई। और सतपाल को क्या हुआ, यह देखकर चिंता हो रही थी कि अगर आज अखबार नहीं बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला। तभी उसी समय उसका दूसरा साथी आ गया, चंचल नाम है जिसका। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। और दोनों क्या हुआ, घर से निकले थे एक ही साथ अखबार लेकर। लेकिन आज सतपाल का अखबार नहीं बिका और चंचल का पूरा अखबार बिक गया। चंचल का सारा अखबार बिक गया और सतपाल का एक भी अखबार नहीं बिका।
सांझ, सांझ का मतलब है शाम, संध्या। सतपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथों और भरी जेब की ओर देखा, और सतपाल क्या किया, हैरानी से अपनी खाली हाथ को और भरी हुई जेब की ओर देख रहा था। फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। और कहा कि तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। किसको कहा, चंचल को, कि तुम तो बहुत जल्दी निपट गए, तुम्हारा सब अखबार बिक गया और हमारा नहीं बिका। चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। तभी चंचल बोला, किसको, सतपाल को, कि तुम अभी हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए हो, ऐसे में तुम्हारा अखबार रात तक नहीं बिकेंगे, तो मैं क्या करूं। तो सतपाल ने कहा कि तुम, मैं क्या करूं। सतपाल ने हैरान होकर पूछा, दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। तो मतलब कि वो उसको समझा रहा है सतपाल को कि देखो, दो चार चटपटी खबरें लोगों को दो चार बार दोहराओ, बताओ, क्योंकि पेपर में तो मसाला ही मिलता है लोगों को, और जब मसाला नहीं होगा तो पेपर बिकेगा कैसे, वही बात है। तो दो चार चटपटी खबरें जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनी केस डकैती हो गई, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, तो फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। सतपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर आज तो अखबार में है ही नहीं। और सतपाल ने कहा कि ऐसी तो कोई बड़ी खबर अखबार में आज है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो छोटी, चोरी की छोटी मोटी खबर तो है। तो सतपाल ने कहा कि पर ऐसी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। तो चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो चोरी की छोटी मोटी तो खबर है, उसे नमक मिर्च लगाकर बड़ी खबर सुना बनाने तुम्हारे अपने हाथ में है। ये क्या था, चंचल जो था बहुत चंचल, नाम से भी चंचल था और बोलने में भी चंचल था। तो इस आप लोग समझ रहे हैं कि देखिए, कह रहा है कि छोटी खबरों को तुम बड़ा खबर बनाओ, उसको मिर्च नमक मिर्च लगाकर उसको बड़ा खबर बनाओ, उसको मिर्च मसाला लगाकर उसको बोलो, तब तुम्हारा पेपर बिकेगा। ये उसको समझा रहा है, किसको, सतपाल को। बस फटाफट अखबार बेचने का यही ढंग है, और अखबार बेचने का क्या है, यही ढंग है कि नमक मिर्च लगाकर अगर खबरों को बताया जाए तो वो जल्दी बिकती है। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। इससे मिनटों में सारे खबर अखबार बिक सकते थे, और उसका जो अचूक उपाय था, इससे क्या था, सारा जो अखबार था वो मिनटों में बिक सकता था। पर उसके लिए सतपाल का मन न माना। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। और वो कहने लगा कि इसको, चंचल को, कि हम तो विद्यालय में पढ़े हैं कि हमेशा सत्य के राह पर चलना चाहिए, और तुम हमको बता रहे हो कि झूठ बोलो, ये मिर्च मसाला लगा कर पेपर को बेचो तब बिकेगा तुम्हारा पेपर। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों में गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ा है कि हमेशा सच के पथ पर चलो, झूठ बोलकर कोई भी काम सफल नहीं होता, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। सतपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे, और दोनों के बात को कौन सुन रहा था, उनके स्कूल के एक शिक्षक। सतपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। उन्होंने सतपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे प्रसन्नता हुई है। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलाऊंगा। मतलब इसको स्कॉलरशिप के स्कॉलरशिप के लिए मतलब मिलेगा इसको स्कूल से। ये सर इसके बोले, टीचर, कि तुमको पेपर भेजने की अब जरूरत नहीं है, अब तुमको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाएगा, छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, मासिक छात्रवृत्ति 1,000 रुपये मिलेगी, जिससे कि क्या करे, ये पढ़ लिख सके। अब इसको पेपर बेचने की जरूरत नहीं है, इसको 1,000 रुपये में पढ़ भी लेगा, और इसके घर के खर्च, खाने पीने का भी खर्च भी चल जाएगा। तो यही इसके मास्टर साहब बोले, टीचर जो थे। सतपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरु जी, आपकी इस कृपा के लिए मैं बहुत धन्यवाद। और सतपाल क्या किया, अपने टीचर का धन्यवाद कर रहा था कि आपको इस बात के लिए, इस विनम्र भाव से कहा कि आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार, और इसी सच्चाई के लिए
उसको क्या मिला? प्रथम पुरस्कार मिला। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सतपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया। और सारा जो हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, और इसी प्रकार सतपाल ने अपने नाम को सच कर दिखलाया। अचूक मतलब हो गया न चूकने वाला, और प्रण मतलब हो गया पक्का निश्चय। और इस कहानी के जो लेखक है देवदत्त द्विवेदी हैं। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग को मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग।